हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई कि अगर आप भी सपना देख रहे हो भाई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है तो एक मिनट हमारी बात को जरा ध्यान से सुन लीजिए। सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जा रहे हो एमबीए करने। ये एमबीए इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी का लास्ट एमबीए मतलब लास्ट फेज होगा, क्योंकि इसके बाद से एमबीए में आने के लिए आपको भैया कैट का एग्जाम देना होगा। एमबीए को लेके यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया कि भाई 2026 वाला जो एग्जाम होगा वो हम खुद कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद से हम एडमिशन किसके थ्रू लेंगे? कैट के थ्रू लेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है और बहुत मतलब ये है कि इस बार आपको एमबीए यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देके आना होगा अंदर। सबसे बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं, क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए करना वर्थ इट है कि नहीं है। क्योंकि यार ऐसी खबर सुनने को मिल रही है कि 3 से 4 सेमेस्टर बीत गया भैया, अभी तक कोई कंपनी सामने नहीं आई प्लेसमेंट के लिए। तो ये हालत है लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए की। लेकिन कहाँ की हालत खराब है, कहाँ से आपको करना है, ये सारी बातें जानेंगे। पिछले दिनों मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया था कि भैया आपने वीडियो में सजेस्ट कर देते हैं, बट देखिए यहाँ पे क्या है, 3 सेमेस्टर बीत गया, अभी तक कंपनी नहीं आई प्लेसमेंट के लिए। और जब जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब तक कुछ ना कुछ चीजें चेंज होता है। ठीक है, तो इस बार भी भाई चेंज होगा। जब मैं बेइज्जती कर देता हूं डिपार्टमेंट का तो अगले साल से डिपार्टमेंट अपना काम करने लगता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि भैया कैट के थ्रू लखनऊ यूनिवर्सिटी का बच्चा सपना देखा। ठीक है, अब ये जो एडमिशन प्रोसेस है तो चलो बात कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस जानेंगे, एक एक चीज जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने देख लिया तो समझो आपका एमबीए मतलब आपके दिमाग में एक माइंडसेट बन जाएगा कि भैया हाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैं एमबीए करूंगा। ठीक है, अगर नहीं देखा तो फिर ये रहेगा कि कहां छोड़ के चला। तो अगर चैनल पहली बार देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बात कर लेते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्रेंस की। तो कई लोग कहते हैं कि भैया एलयू मैट कब होगा। तो हमारे जो काम करते हैं लोग, मतलब जो भी लोग, तो वो लोग कहते हैं कि भैया एलयू मैट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े वेबसाइट हैं वो सब लिख के रखे हैं एलयू मैट, एलयू ए, इनका एग्जाम कैसे होता है। तो अगर आप इन सभी चीजें, जो एलयू मैट है वो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो 7 अप्रैल 2026 तक आएगा, जिसकी लास्ट डेट 30 मई तक रहेगी। ठीक है, 30 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। बात कर लेते हैं भाई एप्लीकेशन फॉर्म की। जो फीस होती है एमबीए के में एडमिशन लेने के लिए 1000 रुपीज 1600 रहता है, मतलब वो 1600 रुपये लगते हैं फॉर्म फीस फॉर्म भरने के। और एग्जाम जो होता है वो लखनऊ में कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड कैसा, 100 एमसीक्यू आते हैं। किन किन सब्जेक्ट से 100 एमसीक्यू आते हैं? तो आपके इंग्लिश हो गया, ठीक है, जिनको वर्बल बोलते हैं ये लोग, ठीक है, मतलब एडवांस इंग्लिश का वर्जन आता है। ठीक है, उसके बाद से लॉजिकल रीजनिंग और उसके साथ डीआईवी इंक्लूड कर देते हैं। फिर जनरल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद से ये लोग कहते हैं क्वांट। ठीक है, क्वांट जैसे आपका जनरल मैथ का पोर्शन हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट से टोटल आपके 100 एमसीक्यू आते हैं। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि भैया नंबर सिलेक्शन कितने नंबर पे होता है। तो देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा एमबीए जो होता है वो ये 100% में अगर बांटा जाता है तो यहाँ कहा जाता है जो 200 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उसको 70% में बदल दो, और 30% जो मार्क्स हैं, 30% जो मार्क्स हैं, ठीक है, 30% जो मार्क्स है, 30% जो मार्क्स है, ठीक है, इसको आपको इंटरव्यू में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एमबीए में एडमिशन लेने के लिए कितनी सीट है, मतलब ये तो हो गया, सिलेबस बता दिया, कितने वो बता दिया। किस में पढ़ना ज़्यादा सही है और किस में पढ़ना मतलब वो है कि बस हाँ डिग्री मिल जाएगी, प्लेसमेंट के लिए फिर सीवी लोगे, नोएडा की तरफ मूव ऑन करोगे, इधर मूव ऑन करोगे, उधर मूव ऑन करोगे। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ भाई जो मेरे वीडियो देख के भाई पिछले तीसरे सेमेस्टर चौथे सेमेस्टर पास कर चुके हो, तो आज मैं आप लोगों को भी बताऊंगा और सभी को बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप जानिए। यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट ऐसा भी डिपार्टमेंट है जो आपको प्लेसमेंट करा देगा। ठीक है, आपके हर नोटिफिकेशन अब ऑनलाइन वहां के आते हैं। ठीक है, अधिकतर चीजें वहां की भी ऑनलाइन होती हैं, इसी वेबसाइट से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि किस में कितनी सीटें हैं और कैसे आपका एडमिशन मिलेगा। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं भाई
यहाँ पे सबसे टॉप कैटेगरी अगर हम रैंक देते हैं तो इस डिपार्टमेंट को देते हैं लुम्बा को। सेकंड पे पहले कैटेगरी देते हैं, लेकिन जब एक लड़के का बेचारे का कॉल आया था तो उसके बाद से मैंने उस डिपार्टमेंट की रैंकिंग ही खराब कर दी। मतलब रैंक का मुझे लगा कि चलो भाई एक दो गलती हैं। तो सेकंड पे आता है आपका डीओसी, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत कम है अब यहाँ से भी और यहाँ से भी अब एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। आईएमएस तो नाम पहले डुबा के रखा है और अभी भी डुबा के रखा है, ठीक है। क्यों डुबा के रखा है, किस लिए डुबा के रखा है, वो चीज़ें आपको एट द एंड जब आप वहाँ जाओगे मिलोगे तो पता चलता है कि हाँ बच्चे आते हैं तो टीचर नहीं आता, टीचर आते हैं तो बच्चे नहीं आए। ये सब हाल है आईएमएस के, ठीक है। लेकिन आईएमएस क्या करता है, लुभाता बच्चों को बहुत अच्छा है। वो आपको पहले ही एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, ठीक है, और एमबीए इन आईबी इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, ये सिर्फ लुभाने वाला वर्ड लिख देता है। अब लुभाने वाले वर्ड्स लिखने के बाद से लड़का कहता है कि हाँ मुझे एमबीए फाइनेंस से करना है। लेकिन एक रियलिटी है, एक डार्क रियलिटी आप जानो, अगर आप लुम्बा से पढ़ते हो तो लुम्बा में भी ये स्पेशलाइजेशन है। लुम्बा ये कहता है कि जो पहला ईयर होता है, फर्स्ट ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में आप सभी को कॉमन सिलेबस पढ़ना पड़ता है, कॉमन सिलेबस पढ़ना पड़ता है और यहां भी कॉमन सिलेबस पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहां पे स्पेशलाइजेशन फर्स्ट सेमेस्टर से डिसाइड होता है और यहां स्पेशलाइजेशन जो होता है वो आपके सेमेस्टर तीसरे में डिसाइड होता है। समझे कि नहीं समझे, समझे, ठीक है। और डीओसी में जो स्पेशलाइजेशन है 60 सीट है मात्र, और डीओसी में जो स्पेशलाइजेशन है तो डीओसी में भी स्पेशलाइजेशन आपका थर्ड सेमेस्टर से ही डिसाइड होता है। या तो आप फाइनेंस में परस्यू कर सकते हो या तो आप अकाउंटिंग में कर सकते हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि भैया डेस्क जॉब नहीं करना, डेस्क जॉब करना है, इधर नहीं मिल रहा है। लेकिन ये मास्टर लोग क्या करते हैं, कहते हैं एचआर की कंपनी बुला लो, कहते हैं कि वो सेल्स वाली जॉब बुला लो, तो सेल्स वालों का तो लाइन लगा ही रहता है, ठीक है। तो ये हाल डीओसी में है। लुम्बा का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब सीटों की संख्या जरा जान लीजिए ध्यान से, ठीक है। हमें किसी पीपीटी और पीछे ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं पिछले 6-7 सालों से बता रहा हूं और घूर घूर के बता रहा हूं और मेरे कहने पे कितने सारे डिपार्टमेंट सही हो गए हैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा। एलयू एमबीए बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई, रेगुलर की, सेल्फ फाइनेंस की। रेगुलर में मात्र 60 सीट है, बस 60 सीट है। सेल्फ फाइनेंस में 120 सीट है। अब रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है, देखो बात, देखो यही एक 60 सीट ऐसा सीट है जिसके लिए मात्र आपको 48,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस देना, 48,000 रुपए। 120 सीट से लेके बाकी डीओसी, आईएमएस, इन सब के 6 महीने की जो फीस होती है उनके 86,000 रुपीज होती है, 86,000 रुपया होता है, ठीक है, पर सेमेस्टर फीस। चाहे आपको एमबीए आईएमएस से करना हो, चाहे डीओसी से करना हो। और लुम्बा में बस एक ही मौका है, 60 सीट। और ये 60 सीट के लिए ना बहुत लाइनें लगी रहती है। अधिकतर बच्चों का सपना होता है कि भैया हमें रेगुलर से करना है। लेकिन अगर आपको रेगुलर से करना है तो आज आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दे रहा हूं भाई कि आज ही से पढ़ाई शुरू करो, तभी वो जून महीने में जब एग्जाम होगा तो क्रैक कर पाओगे, ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो डीओसी यहाँ पे एसएफ में 120 सीट और यहाँ पे 60 सीट। रेगुलर सीट का मतलब वो सीट जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, कहती है भाई लो ये कोर्स चला लो, ठीक है। अब इससे ज्यादा मतलब इससे जो पैसे इकट्ठा हो पाए उसी में अपना काम घर घर चलाओ। लेकिन सेल्फ फाइनेंस, अभी यूनिवर्सिटी की क्या है, अभी बजट आया है देखिए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी को मात्र 30 करोड़ रुपया मिला है, 30 करोड़ रुपया मिला है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये जानना चाहिए 30 करोड़ रुपया मिला है। लेकिन यूनिवर्सिटी का पूरे साल का जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 250 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। 250 करोड़ से भी ज्यादा है। कहा जाता है कि एक टीचर की जो सैलरी होती है वो करोड़ों में होती है पर साल, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टीज की संख्या तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो 250 करोड़ का खर्चा, सरकार सिर्फ 30 करोड़ रुपया दे रही है, तो कैसे काम चलेगा। तो यूनिवर्सिटी को अपने लिए जो बजट डिसाइड करना, तो वो सब जो पैसा आता है वो सेल्फ फाइनेंस के कोर्स से पैसा आता है। तो वो 120 सीटों के लिए सबसे ज्यादा वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लुम्बा में आपको ये 2 सीटों पे है। अब बात कर लेते हैं भाई डीओसी में। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में हमारे जमाने में ये एमबीए बना, 2021 में एमबीए बना, 23 में एक बैच पास आउट होता है,
ठीक है, 23 में ये बैच पास आउट होता है। उसके बाद से यहाँ का रिकॉर्ड थोड़ा खराब हुआ, फिर लोगों को बेकार लगा, थोड़ा परिवर्तन आया। फिर अभी सुनने में आ रहा है परिवर्तन के बदले थोड़ा सा यहाँ पे चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, प्लेसमेंट को लेके परेशानियां होती जा रही हैं। जो देखो यार, मैं कभी सामने से मतलब वो नहीं करता, मतलब है, लेकिन ये एक चीज़ है, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, और आप चाहते हो कि भाई आपको मार्केटिंग की जॉब ना लेके फ्रंट डेस्क की जॉब करनी हो, तो आप यहाँ से परस्यू कर सकते हो, लेकिन दिमाग आपको अपना लगा के प्लेसमेंट लेना पड़ेगा डीओसी से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई आईएमएस में। आईएमएस, अब लोग कहते हैं भैया आईएमएस को आप हमेशा खराब क्यों बोलते हो? खराब लेने का काम ही यही है। ठीक है, कोई डायरेक्टर बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, कोई कुछ बन के बैठा है, लेकिन किसी के अंदर, किसी के दिमाग में ये नहीं खुलता कि भाई इन बच्चों का फ्यूचर बना दो। 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर बीत तो गया, सही से इंटर्नशिप दिला दो, सही से प्लेसमेंट दिला दो। कौन सा बुला के लाएंगे? कॉल सेंटर वाली कंपनी बुला के लाएंगे। अरे वो बच्चा सीवी लेके जाएगा तो भी उसको एडमिशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कहते हैं एचआर में 60 सीट है, ठीक है, फाइनेंस में 60 सीट है, ठीक है, मार्केटिंग में 120 सीट बना दिया इन्होंने, ठीक है, बाकी उसके बाद से आईबी में 60 सीट है, उसके बाद से कहते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में 60 सीट है। तो इस तरीके से सीटों की संख्या यहाँ पे है। लेकिन भाई इन तीनों में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में कहते हो एलयू मैट। ठीक है, एलयू मैट देना है, और हम लोग कहते हैं आपको एलयू पीजेट एंट्रेंस एग्जाम, यही कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलयू पीजी एंट्रेंस एग्जाम जो 7 अप्रैल को फॉर्म आएगा, और उसमें वो 4 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए वही पूछे जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, अब इनका कोर सोल्यूशन क्या है? सपोज करो कि आप कह रहे हो भैया किसी तरीके से मैंने कैट वेट नहीं दिया है, मुझे एमबीए के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी से परस्यू करना है, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन देखो यार, अगर लुम्बा के लिए जाना चाहते हो, डीओसी के लिए जाना चाहते हो, इन सबके रैंक कट ऑफ सब ऊपर जाते हैं। अभी तो यूनिवर्सिटी ने पिछले साल की पूरी मेरिट ही गायब कर दी है, 2-3 सालों की मेरिट गायब कर दी, क्योंकि लोग आरटीआई पे आरटीआई डालते रहते हैं। ठीक है, और हमारे जैसे एक्टिविस्ट तो और डालते रहते हैं आरटीआई पे आरटीआई, और जवाब मांग के बच्चों को बताते रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इस पे क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको बेसिक से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अब वो तैयारी होगी कहाँ, कैसे करोगे? देखो यार, कई जगह मास्टर आते होंगे, 1000-1000, 2-2000, 3-3000, 4-4000 के लोग बैच बेच के चले जाते हैं, लेकिन करते क्या है? करते वो कुछ नहीं है। उस बैच के अंदर जो पढ़ाना है भाई, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए वो कोई नहीं पढ़ाता है। वो क्या करता है? डीडीयू मिला लेंगे, सीयूटी मिला लेंगे, फिर मन नहीं भरा तो एमजी के भी मिला लेंगे। तो लोग 50 कहानियां तुम्हें बता के कहते हैं कि हम कराएंगे तुम्हारा सिलेक्शन, हम हैं नंबर 1, लेकिन वो नंबर 0 है। आज तक 2 लाइव क्लास नहीं चली होगी बैच के अंदर उनके। ठीक है, तो ये वाले हालत है। लेकिन अगर आप एलयू अपडेट पे आते हो तो बेसिकली देखो हमारा क्या कोर कॉन्सेप्ट होता है। हमारा कोर कॉन्सेप्ट ये होता है कि बैच के अंदर बच्चे को सबसे पहले डेली लाइव क्लास प्रोवाइड करना। ठीक है, उन चारों सब्जेक्ट में क्या होता है, 3-3 दिन का किसी में रखते हैं लोग, किसी में पूरे 6 दिन चलते हैं। जैसे इंग्लिश की क्लास हुई, रीजनिंग हुआ, ठीक है, आपके डीआई हुए, ठीक है, आपके करंट अफेयर की क्लास हुई, हर चीज़ चलते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको नोट्स देते हैं, ठीक है, पूरा पढ़ने के लिए। उसके बाद से डीपीपी देते हैं, पूरा डेली प्रैक्टिस शीट। फिर उसके बाद से आपको पूरा टेस्ट सीरीज देंगे। अभी टेस्ट सीरीज हमने ओपन नहीं किया बैच के अंदर, क्योंकि हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता है पहले बच्चे को पढ़ाओ, उसके बाद से टेस्ट सीरीज दिखाओ। पहले अभी 2 चैप्टर पढ़ा नहीं, उठा के पता चला टेस्ट सीरीज दे दो, वो और डिप्रेशन में चला जाए कि वो पढ़े क्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बैच के अंदर पूरा प्रोवाइड करते हैं, और मेंटरशिप हमारे यहाँ की गजब है। और साथ में देखो, दुनिया की सारी फैसिलिटी लोग देंगे, लेकिन तुम्हें ये फैसिलिटी कोई नहीं देगा, क्योंकि हम लोग जो इंटरव्यू में गाइडेंस देते हैं, इंटरव्यू में तरीका बताते हैं, वो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इंटरव्यू की स्पेशली क्लास चलाते हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें आपको मिल जाएगा एलयू अपडेट के एमबीए एंट्रेंस के बैच में। बैच कैसे एनरोल करोगे? गूगल पे जाना, देखो सिंपल सा काम करना है। ठीक है, इतना सुन लियो तो थोड़ा सा और सुन लो, उसके बाद से हम जानेंगे प्लेसमेंट के लिए। अगर आपको लगता है कि भाई हाँ, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है, तो प्लेसमेंट के लिए कहाँ मूव ऑन करें, कैसे देखें, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, जाना है हमें एलयू अपडेट की वेबसाइट पे। ठीक है, course.lu, कोर्स एलयू अपडेट डाल देना, या एलयू अपडेट लिख देना, ऑल कोर्सेज के कॉर्नर पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद से मोर वाले कॉर्नर पे क्लिक करना, और यहाँ पे लिखना एलयू एंट्रेंस एग्जाम 2026 आ जाएगा, और तुम्हारे सामने ये एमबीए वाला बैच आ जाएगा। 899 है, लेकिन ये 899 ये पूरा नहीं पे करना है।
आपके सामने बस ये पे करना है। कितना पे करना है आपको? सिर्फ 692 रुपीज पे करोगे, इस बैच के अंदर चले आओगे। और यहाँ पे देखो थोड़े डेमो क्लास अवेलेबल होंगे, जैसे इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लास है, और यहाँ पे सारे वो हैं, मतलब कुछ इंग्लिश के क्लास हैं, कुछ DI के क्लास हैं, यहाँ पे तुम्हें कुछ डेमो मिल जाएंगे। इस बैच के अंदर इनरोल कर लेना, उसके बाद से जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ देना, लगातार प्रैक्टिस करना, डेली जो क्लास होगी उसे फॉलो करना। 100% तुम्हारा लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भाई सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो। और बाकी हम लोग स्ट्रेटजी बता देते हैं, बाकी काउंसलिंग में भी बता देंगे कि तुम्हें मिलेगा क्या, ठीक है, वो सबसे पहले प्रिडिक्ट करके बता देंगे कि हाँ तुम्हें यही मिलेगा, तुम्हें इसी से संतोष, जैसे DOC मिलेगा कि तुम्हें IMS मिलेगा कि तुम्हें लुम्बा मिलेगा, ये सारी चीज़ें बता देते हैं पहले ही तुम्हारे रैंक के बाद से, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो। और साथ में देखो, अगर तुम्हें प्लेसमेंट में कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, या लगता है कि भाई तुम्हारे डिपार्टमेंट से तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक चलता है सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, ठीक है, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल। यहाँ लिख देना, गूगल पे ही लिख देना, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे तो टाइम लगेगा। सेंट्रल प्लेसमेंट सेल कहाँ का? लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ठीक है, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहले वाले वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी फैकल्टीज के कॉर्नर में आएगा सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, और यहाँ पे तुम्हें एक आएगा नोटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर प्लेसमेंट ऑब्लिक इंटर्नशिप, इस पर क्लिक कर देना। और यहाँ पे देखो एक एक है, सबके अंदर प्लेसमेंट आता जाता है, इसमें आपको अप्लाई करते चले जाना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूँ, बहुत बच्चों को कि लिंक नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो आपको सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहेंगी। अभी देखो ये रिसेंटली आया है, फेलोशिप के लिए आया है, तो हर एक प्लेसमेंट की जानकारी आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिलती जाती है, ठीक है। तो होपफुली आप इन चीज़ों को ध्यान दोगे, ठीक है, पढ़ोगे अच्छे से, सिलेक्शन लोगे, और MBA एंट्रेंस बैच के अंदर जरूर आना, ठीक है। और अपनी तैयारी को बेहतर बना, लग रहा हो कोई डाउट हो तुम्हारे पास, कोई परेशानी हो, डिटेल सिलेबस चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400122296 पे जरूर कनेक्ट करना, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए सारी चीजें, जानकारी यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली मैंने आपका ज़्यादा टाइम लिया हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।